जरा सोचिए कि भारत का एक प्रेसिडेंट जो कि अपने जीवन में बच्चों को पढ़ाने के लिए चौक और डस्टर उठाता है, एक प्रेसिडेंट जो अपने विद्यार्थियों के जूते पॉलिश करने बैठ जाता है ताकि उन्हें अनुशासन का असली मतलब पता चल जाए। ये कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और ऐसे फ्रीडम फाइटर जो एजुकेशन और किताबों को अपना हथियार मानते थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हैदराबाद के पठान परिवार की एक छोटी सी फैमिली का एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ही अनाथ हो जाता है और वो संघर्ष करता है और जर्मनी जाकर पीएचडी करता है और जामिया मिलिया इस्लामिया को बचाता है, फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भी टीचर की तरह ही जीता है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के एक महान लोगों में से एक है और ऐसे महान लोगों की जीवनी या आत्मकथा हमको और आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए। तो आइए बात करते हैं भारत की एक महान हस्ती डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के एक पठान परिवार में हुआ था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बड़ा सा झटका दे दिया था। वो झटका ये था कि उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उनका साया हमेशा के लिए उनके ऊपर से उठ गया था। एक बच्चा जो अनाथ हो गया है, आप सोचिए, ऐसे में एक बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, कमजोर पड़ जाता है और वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन जाकिर हुसैन ने अपने इसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया था और इसी ताकत के दम पर उन्होंने समाज और देश को एक अच्छी दिशा दिखाई। और मुख्य रूप से उनका जो मकसद था वो एजुकेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो कहा करते थे, एजुकेशन इज नॉट अ लग्जरी, इट इज नेसेसिटी टू लाइफ। और वो शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता मानते थे और उनकी शुरुआती शिक्षा हुई जामिया हाई स्कूल और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उस वक्त एक दूसरे नाम से जानी जाती थी, मोहम्मदन अनगो ओरिएंटल कॉलेज। और उन्होंने यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद और इसके बाद पढ़ाई को लेकर उनके अंदर ऐसी आग जली और वो आग ही नहीं, जिंदगी बदलने का एक मकसद बन गया था। वो पढ़ाई सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं करते थे, बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए वो जरूरी मानते थे। फिर साल आता है 1920 का, जब गांधी जी ने उनको कहा कि जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट है उनको छोड़ दो, अपनी खुद की एक इंस्टीट्यूट बनाओ जिसमें कि हर तरह का एजुकेशन अपने बेस पर ही मिले और हर तबके के लोगों को एजुकेशन आसानी से पहुंच पाए। और गांधी जी ने उनको सरकारी इंस्टीट्यूट छोड़ने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो कई अलग अलग तरह की एजुकेशन में कई तरह के भेदभाव और अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, जिसकी वजह से गांधी जी उनको कहते हैं कि सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको छोड़ दो और खुद की एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बनाओ, जिसकी वजह से समाज के हर तबके को एजुकेशन आसानी से पहुंच पाए। और इसी सलाह के चलते फिर जन्म हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया का, जो कि आगे चलकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बन जाती है। और सिर्फ 23 साल की उम्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त वो एक स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया और उन्होंने सोचा कि आराम की जिंदगी छोड़कर एक नया यूनिवर्सिटी खड़ा करेंगे। और बाद में उन्होंने बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, जो कि एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, वहां से ये पीएचडी कंप्लीट करते हैं। फिर जर्मनी में उन्होंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम को क्लोजली समझा और उसे गहराई से महसूस किया। वापस लौटकर उन्होंने तय किया कि जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एजुकेशन होगा। उन्होंने तय किया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होगा और वो मकसद था एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना, कि किस तरह से एजुकेशन के जरिए देश की तरक्की हो पाती है और देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है और सामाजिक रूप से भी जितनी कुरीतियां हैं उनको एजुकेशन ही कम कर सकता है। और फिर साल आता है 1927, जब जामिया बंद होने की कगार पर थी, पैसे नहीं थे, टीचर्स की सैलरीज नहीं मिलती थी, कई लोग हार मान गए थे। लेकिन जाकिर हुसैन ने कहा कि जामिया इज नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट इज अ मूवमेंट, कि जामिया सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं है, ये एक बड़ा आंदोलन है। उन्होंने करीब 21 साल तक इस यूनिवर्सिटी को अपनी जिंदगी दी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और फंड्स के लिए स्ट्रगल किया और खुद सेक्रीफाइस किया।
और जब एक बार जामिया का अनुशासन टूटने लगा, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे वो अनुशासन में नहीं रहते थे और वो इंस्टीट्यूट की ड्रेसिंग सेंस और साफ कपड़े और जूते नहीं पहन के आते थे, जिससे जामिया का अनुशासन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला। जाकिर हुसैन ने लिखित रूप से एक आदेश जारी किया, लेकिन किसी ने उसको नहीं माना। फिर आप सोचो कि उन्होंने क्या किया होगा। क्या उन बच्चों को डांटा होगा या उनके घर पर फोन किया होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन वो खुद यूनिवर्सिटी के गेट पर पॉलिश और ब्रश लेकर बैठ जाते हैं और हर स्टूडेंट के लिए जूते पॉलिश करने लगे। वहाँ के सारे स्टूडेंट हैरान हो गए कि एक टीचर जो कि हमको ही पढ़ाता है, उसके पास इतना बड़ा ओहदा है, लेकिन फिर भी वो आज जूते पॉलिश क्यों कर रहा है। और सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया था कि डिसिप्लिन में रहना कितना सही है। और उस दिन से जामिया का डिसिप्लिन फिर से वापस आ जाता है। आप सोचिए, एक इंसान जो कि प्रेसिडेंट बनेगा, एक देश का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन उस वक्त तक वो अपने ही स्टूडेंट्स के जूते पॉलिश कर रहा था। और वो ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि लीडरशिप का मतलब लीड ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि पहले खुद ही एग्जाम्पल बनो, उसके बाद ही दूसरों को समझ में आएगी। जामिया के साथ साथ उन्होंने नेशनल एजुकेशन में भी योगदान दिया। साल 1937 में गांधी जी के कहने पर वो बने नेशनल एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष, जिसका मकसद था स्कूल्स में गांधीवादी करिकुलम चलाना, यानी कि सारे स्कूल्स में एक गांधीवादी विचारधारा किस तरह से बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, एडविन कनॉन की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और लिस्ट की नेशनल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी कई किताबों का उर्दू में सही से तर्जुमा किया। और इतना ही नहीं, बच्चों के लिए उन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, जिसमें फेमस है उकुब और दूसरी कहानियां। और उनकी खुद की कई किताबें थी, आला तालीम और हिंदुस्तान में तालीम की अज सरे नौ तंजीम, और भी बहुत सारी किताबें जो उन्होंने खुद लिखी थी। उनके लिए एजुकेशन एक रूहानी मिशन था। और आज़ादी के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। और ये वो दौर था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कई टीचर्स और स्टूडेंट्स पाकिस्तान बनाने की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मजबूती के साथ खड़े होकर कहा कि एजुकेशन हमको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। उनके लीडरशिप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेक्युलर और नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूट बना और धीरे धीरे वहाँ के सभी लोग सेकुलरिज्म को सपोर्ट करने लगे। और फिर साल आता है 1954 का, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने कार्य की वजह से और शिक्षा में उनके अधिक योगदान की वजह से उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और फिर साल 1963 को उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और ये पुरस्कार कोई छोटे पुरस्कार नहीं, ऐसे पुरस्कार कम ही लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बलिदान दिया हो या अपने देश को कोई अच्छी दिशा दिखाई हो। ऐसे लोगों को ही इतने बड़े रत्न दिए जाते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्हीं में से एक था। और ये अवार्ड देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इतना ही नहीं, कई ऐसे और ओहदे हैं जहां पर उन्होंने अपनी कार्य सेवाएं दी। साल 1957 से 1962 तक उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवाएं दी और एक अच्छा कार्यकाल संभाला। इसके अलावा वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी रहे और साल 1956 से 1958 तक वो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के रूप में वो रहते हैं। और अपनी कार्यशैली और जी तोड़ मेहनत की वजह से फिर साल आता है 1962 का, जब वो इंडिया के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। और कुछ समय तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद और फिर तारीख आती है 13 मई 1967, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। और वो राष्ट्रपति बनकर भी एक टीचर की तरह ही जीते हैं और अपने अच्छे कार्य की वजह से उनको काफी सराहना मिलती है। उनके लिए प्रेसिडेंट बनना कोई पावर का सिंबल नहीं था, बल्कि सर्विस का अवसर था कि वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद के 2 साल बाद ही उनका निधन हो जाता है और वो एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है जिनकी डेथ उनके पद पर रहते हुए हो जाती है। उस दिन पूरा देश रो पड़ा। एक टीचर, एक थिंकर और एक सर्वेंट लीडर चला गया था।
लेकिन आज डॉक्टर जाकिर हुसैन की लेगेसी हर जगह दिखती है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक छोटे से तंबू से शुरू हुई थी, लेकिन आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है और एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उनके नाम पर लाइब्रेरीज, कॉलेजेस और स्कॉलरशिप्स है। उनके कई क्वाइट्स और सोचें आज भी हर स्टूडेंट्स के लिए एक मार्गदर्शन है। उनके जीवन से हमको 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। उनमें से पहला है कि एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग में कैसे आगे ले जा सकते हैं और बिना भेदभाव किए हर तबके को किस तरह से एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। और उनसे हमें दूसरा लेसन ये सीखने को मिलता है कि लीडरशिप मीन्स सेक्रीफाइस, यानी कि एक लीडरशिप को चलाने के लिए बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है और हमेशा हर काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। और उनका तीसरा लेसन है ट्रू पावर लाइज इन ह्यूमैनिटी। हर काम को एक इंसानियत के तौर पर करना चाहिए और अपने काम के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सोचिए एक ऐसा प्रेसिडेंट या ऐसा टीचर जिन्होंने अपने ही विद्यार्थियों के जूते पॉलिश किए हो, और आज के जमाने में ऐसे लीडर्स ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। और श्रीमान डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोगों की कहानी हमें बताती है और याद दिलाती है कि भारत की स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स में नहीं है, बल्कि उसके क्लासरूम्स में है और उस क्लासरूम्स के टीचर में है। और ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके बलिदान, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बलिदान दिए हो और देश को एक नई राह दिखाई हो, ऐसे महापुरुषों की जीवनी मुझे और आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों में खो जाती है, ऐसी कहानियों को दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हो। जामिया मिलिया इस्लामिया बड़ी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, जहां भारत के नहीं विदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी सिर्फ श्रीमान डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे महान लोगों की देन है और उनकी वजह से ही आज हम इतने बड़े लेवल पर एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। और ऐसी ही कहानियां अगर आप लोग भी सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की जीवनी और कथाएं काफ़ी लोगों को आज भी पता नहीं है। और इस पूरे वीडियो को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए हो, या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या क्या पता है? जो भी आप जानते हो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी ऐसे महान लोगों के बारे में जरूर पता चले। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।